तो मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ, अच्छे लीडर थे पाकिस्तान, उनका जो जिस अंदाज से वो दुनिया से रुखसत हुए, पाकिस्तान को बड़ा लॉस हुआ। लेकिन गलत एडवाइस जब हो तो आदमी ज़हीन से ज़हीन भी गलत बात कर देता है। उन्होंने भी कहा था यूं कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूत ताकत अल्लाह की, और उसके बाद राज करती है खल्क़े खुदा। तो अभी जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों को उनके घरों से जाके उठाया जा रहा है, जैसे हमारे आकाश राम को उठाया गया और 3-4 दिन हो गया, पता भी नहीं चल रहा। तो अदालत जो फंडामेंटल राइट है उसको समझती है, और ये हुकूमत तो इसीलिए पर काटना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के, फिर गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे कि जो चाहें ये कर लें। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है, और राजा मेरे पास ये तो एंटिसिपेटेड तो था, जिस तरीके से ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोकेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली समी साहब वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जो बैठी है वो इसलिए बैठी है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करने हैं। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बैठी है कि आईन पाकिस्तान जो कि एक मुकद्दस किताब है, उसके साथ किसी किस्म का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि अगर किसी किस्म की मेलाफाइडिस की बुनियाद पे कोई लेजिस्लेशन होती है जिसका वाहिद पर्पस एक बदनीयती हो, तो उस किस्म की या कोई पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको उठा के डस्टबिन में फेंकें। मौजूदा केस में हम अगर बैकग्राउंड और इसका तनाजुर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या लेजिस्लेशन है। ये वो लेजिस्लेशन है कि जब पीडीएम कह रही है कि जी कुछ भी हो जाए हम इंतखाबात 90 रोज में नहीं कराएंगे, जब वो इंटरम गवर्नमेंट जो 90 डेज के लिए आती है जिसका मैंडेट है इलेक्शंस करवाना, वो कहते हैं जी 90 दिन के दर, हम तो ज्यादा दिनों के लिए आए हैं। ये वो सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट लाहौर कहती है, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला कहता है इलेक्शंस करवाइए, और क्या होता है कि जी नहीं इलेक्शंस तो नहीं होंगे, लेकिन पार्लियामान में जो हम हैं हम कोशिश करते हैं। और मैं आपने नाम लिया आजम नजीर तारड़ साहब का, जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे जाती बहुत अच्छे दोस्त हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको वो मेरे ख्याल में बेसिकली तो समझते हैं कि एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए वो आईन पाकिस्तान में दी गए जो आर्टिकल्स हैं, ये जो अथॉरिटी है या जो इस आइन का तीसरा पिलर है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, उसको वो गिरा नहीं सकते। इस किस्म की कोशिश को इजाजत नहीं दी जा सकती। और अल्टीमेटली जो आज 8 सफ़ों का ऑर्डर आया है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी आइन में जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसके तहत ये पार्लियामान को पावर दी है ना लेजिस्लेशन की, आइन ने दी है, और उसने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनहैंस तो कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और समी साहब एक कॉमन एक लेमैन को पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस या किसी अदारे का जैसे एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर होता है, मुल्क का सदर होता है, कहीं ये मुमकिन है कि जी प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 बंदे और लगा दो कि जी ये 3 बंदे मिलके प्राइम मिनिस्टर होंगे, या सदर के साथ 4 बंदे लगा दो कि जी ये सदर ने जो पास करना है, साइन करना है, 4 बंदे मशवरा देंगे, उनमें से 3 अगर कहते हैं कि नहीं करना तो सदर साहब घर चले जाएंगे और वो 3 जो बैठे होंगे। तो ये एक इलॉजिकल अनलॉफुल कोई ये नहीं नजर आ रहा था कि इसके साथ ये बिल आज का प्रोग्राम लिख लें कि ये पूरा का पूरा डस्टबिन में, अपील का जो हक नवाज शरीफ को बचाने के लिए इस रूल्स के जरिए एक सब्सटेंशियल राइट दिया जा रहा है, वो भी डस्टबिन में जाएगा। और किसी भी तरीके से ये कानून साजी किसी लीगल माइंड ने इसको अप्रूव नहीं करना। शुएब साहब